द्वापर युग में घटित महाभारत महाकाव्य में कई कथाएं विचित्र है। उन्हीं में से एक है पांडव के जन्म की। कथा कहती है कि कुंती और पांडु का विवाह हुआ था, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण पांडु और कुंती का कभी प्रेम संबंध नहीं हुआ। तो आखिर कैसे जन्म हुआ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और कर्ण का, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पांडु एक बार शिकार के लिए जंगल गए हुए थे। उन्हें दूर झाड़ियों में एक हलचल दिखाई दी। पांडु को लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई हिरण छिपा हुआ है। उन्होंने बाण निकाला और झाड़ी की ओर निशाना साध दिया। जैसे ही बाण झाड़ियों में घुसा, वहां से किसी इंसान की चीखने की आवाज आई। पांडु डर कर वहां पहुंचे तो देखा एक ऋषि जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। उन ऋषि का नाम किदंब था। जिस समय पांडु ने बाण चलाया, उस समय ऋषि किदंब अपनी पत्नी से संबंध बना रहे थे। मृत्यु सैया पर लेटे ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि मेरी मौत जिस तरह हो रही है, तुम्हारी भी जान इसी तरह जाएगी। अगर तुम किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाओगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर ऋषि किदंब ने अपने प्राण त्याग दिए। ऋषि के श्राप की वजह से पांडु अब किसी भी स्त्री से संबंध नहीं बना सकते थे। वह चिंतित रहने लगे कि वह अपने कुल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निःसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। अब मैं क्या करूं? पांडु को दुखी देख कुंती को अपने बचपन की याद आई कि कैसे दुर्वासा ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया था और कैसे उनकी एक गलती के कारण कुंती को कर्ण से दूर होना पड़ा था। आइए जानते कर्ण के जन्म का रहस्य। कुंती का पूर्व नाम पृथा था और वह शूरसेन की पुत्री थी, मगर महाराज कुंती भोज से अगाध मित्रता के चलते पिता शूरसेन ने उनके आग्रह पर कुंती भोज को पृथा गोद दान कर दी। कुंती भोज के यहां रहने की वजह से पृथा आगे चलकर कुंती के तौर पर जानी गई और बाद में इनका विवाह राजा पांडु से हुआ। कहा जाता है कि राजा शूरसेन के घर रहने के दौरान कुंती महल में आए महात्माओं, तपस्वियों की खूब सेवा करती थी। एक बार उनके यहां महर्षि दुर्वासा भी आए और कुंती की अति सेवा से गदगद हो उठे। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज तुझे ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह अपने अंश के रूप में तेरे पुत्र के तौर पर जन्म लेगा। छोटी उम्र के कारण कुंती को इस मंत्र की वास्तविकता का अंदाजा नहीं था। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि क्यों न दुर्वासा के दिए मंत्र की परख की जाए। तब एकांत में बैठकर उन्होंने मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को याद किया। उसी समय सूर्यदेव प्रकट हो गए। सामने सूर्यदेव को देखकर कुंती हैरान हो गई। अब क्या करें? सूर्यदेव ने पूछा कि देवी बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूरी करूंगा। कुंती बोली, हे देव, मुझे आपसे कोई अभिलाषा नहीं है। मैंने तो मंत्र की सत्यता परखने के लिए आपके नाम का जाप किया था। यह सुनकर सूर्यदेव ने कहा, हे कुंती, दुर्वासा के मंत्र के चलते मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें अत्यंत पराक्रमी, दानशील पुत्र देता हूं। यह बोलकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिन बाद अविवाहित कुंती गर्भवती हो गई। लोकलाज के चलते वह ये बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो जन्मजात कवच और कुंडल पहने हुए था, लेकिन कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर आधी रात को गंगा में बहा दिया। यह थी कर्ण के जन्म की कथा। जब पांडु निराश थे तो कुंती ने दुर्वासा के इसी आशीर्वाद की बात बताई और पांडु से कहा, किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया
और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई। वहीं पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। दोस्तों, ये था पांडवों के जन्म का रहस्य। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।